क्यों नहीं बताते हैं शाहजहां के बारे में? 14 बीवी, 97 अनगिनत बच्चे, और दूसरी बीवी को जन्म देते देते मर गई। जिस बच्ची को जन्म दिया उसी से शादी कर लिया। आप क्या बात करते हैं सर? मैंने वो इसी का भाषण सुना है, उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि हम आपके राम की इज्जत करते हैं, हमारे राम की इज्जत करते हो, करना पड़ेगा। गरीबी हटाओ बोल बोल के, यहाँ पास पुस्त अमीर हो गई, आप उनसे तो सवाल कर ही नहीं पाते। रही बात राम के नाम पे, तो राम, विष्णु जी के अवतार भी राम और विष्णु जी के अवतार भी श्री कृष्ण। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की थी, इसलिए मर्यादा में रहकर हमने राम मंदिर लिया है। क्या बात करते हैं आप? इसी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भरी संसद में पागल कहने वाली ये दो कौड़ी। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। ये राहुल गांधी के, उनका इतिहास पलट कर देखिए, उनके बाप दादाओं का भी क्या इतिहास रहा है हमारे धर्म के प्रति, सनातनियों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। मैं आपको एक किस्सा याद दिला दूं कि जब हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और विदेश से कोई मंत्री हमारे देश की धरोहर देखने आते थे तो उनको भेंट स्वरूप ताजमहल दिया जाता था। और जिस भी जगह से वो गुजरते थे, बनारस, काशी विश्वनाथ, सभी मंदिरों को ढक दिया जाता था और मस्जिदें खुलवा दी जाती थी। और उस वक्त कुछ कविताएं भी बनी थी जब हमें चिढ़ाने के लिए कहा जाता है कि देखिए किस प्रकार हमारे देश में हिंदुओं की स्थिति है कि जब कोई विदेशी आते हैं तो मुसलमानों का इतना हक है, वो इतना कर सकते हैं कि सभी मंदिरों को ढककर मस्जिद दिखाई जाती है। और आज देखिए, यदि हमारे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारे देश में आज यदि कोई भी व्यक्ति विदेश से इस देश में आता है, कोई भी मंत्री नेता, तो सबसे पहले उसे काशी बनारस लेके जाया जाता है, चारों धाम यात्रा करवाई जाती है। तो कौन सनातन धर्म के प्रति सजग है और कौन हमेशा से विरोध है, ये तो आप इससे पता कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात, ये व्यक्ति अभी इसी बात को मॉडिफाई करेंगे और कुछ दिन बाद हो सकता है ये संसद में खड़े होकर माफी भी मांग ले इस बात के लिए कि उन्होंने शक्ति का नाम लिया। भले ही अभी उनके सपोर्टर्स उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका शक्ति का मतलब वो नहीं था, पर सनातन धर्म में शक्ति का अर्थ होता है स्त्री। महादेव अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं, विष्णु अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हम भारत अगर सही मायने में, अगर हमें धन चाहिए तो कहाँ? लक्ष्मी जी। विद्या चाहिए तो कहाँ? सरस्वती माँ। हमें देश चाहिए तो भारत माँ के आगे पैर अपने मस्तक झुकाने हैं, उनको पूजना है। स्त्री से तो हम जन्म तक स्त्री से लेते हैं और आज ये स्त्री को खत्म, स्त्री से लड़ने की बात कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है ना जो कुछ दिन पहले यहाँ मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ हिंसक घटनाओं पे बहुत अपनी ये दिखा रहे थे, न्याय जोड़ो, स्पेशली स्त्रियों के लिए न्याय जोड़ो यात्रा, जिनकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रही थी, स्त्री थी वो भी, यानी वो शक्ति के विरुद्ध है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्से 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 नमो नमः। हर वो प्राणी में शक्ति है और शक्ति का अर्थ स्त्री है, जिसका विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं और हमेशा से इन्होंने सनातन धर्म का विरोध किया। आज चुनावी माहौल है जो हमारे सामने बहुत अच्छे से आ गया। अच्छा, लगातार देखा जाए कि इंडिया गठबंधन में वो लोग हैं जो सनातन का विरोध हालांकि करते रहते हैं, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, ठीक है, या अभी स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने हालांकि सपा पार्टी ने उन्हें निकाल दिया, ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। लगातार सनातन का विरोध किया जाता है, तो ऐसा क्यों? सनातन को हिट क्यों टारगेट किया जाता है इंडिया गठबंधन के थ्रू? अभी मैंने आपको एक किस्सा बताया था ना कि ऐसा नहीं है सनातन धर्म को आज टारगेट किया जा रहा है। आज हमें पता चला कि नहीं सनातन धर्म भी है, हमें भी तिलक लगा के निकलना चाहिए, हमें भी भगवा लेके निकलना चाहिए, हमें भी अपने 16 श्रृंगार की इज्जत करनी चाहिए, हमें भी अपने मंदिर जाने चाहिए, देवी देवताओं की इज्जत करनी चाहिए, पूजा प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ये तो हमें 2014 के बाद पता चला सर। सच्चाई ये है। और उससे पहले क्या था ना कि हम सबकी इज्जत करते हैं, हम बहुत बड़े वाले सेकुलर हैं, ठीक है, लेकिन जब 2014 आया और हमारे देश का कायाकल्प हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब जाके हमें पता चला कि ये सनातन धर्म को कांग्रेस परिवार तो हमेशा से टारगेट कर रही है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब यहाँ पे 200-600 करीब मस्जिदें थी, आज 10 लाख के आसपास मस्जिद है। इस कांग्रेस ने मस्जिद बनाने के अलावा और क्या किया बताइए तो? और इन्होंने केवल और केवल, उनको पता था ये हिंदुओं का देश है और यहाँ पे सबसे ज्यादा बेवकूफ अगर किसी को बनाया जाता है तो वो सनातनी है। क्यों? रीजन, चुनाव आ रहा है, अबे हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, चना दाल सस्ता चाहिए, आलू सस्ता चाहिए, चीनी सस्ता चाहिए, नहीं तो हम अपना धर्म छोड़ देंगे। ये
ये सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट है जो कांग्रेस भली भांति इस देश के हिंदुओं के बारे में जानती थी और जिसका नाजायज फायदा उठाया गया। और अब चुनाव आते ही इन लोग के मन फिर से वैसे करने लगे। लेकिन अब ये हुआ कि जब पहले हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणियां होती थी, हमारे मंदिर टूटते थे, तो उनको हम लोग बोल सके या हिंदुओं को उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। हाँ। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज अगर हमारे राम के बारे में कोई बोल दिया तो चाहे बीच चौराहे पर पकड़कर मारना पड़े, हम खत्म कर देंगे। आज वो स्थिति है। तो इन्होंने क्या किया है, गिदड़ों की संख्या मतलब इकट्ठा हो गई है। ये जितने अलायंस वाले हैं ना, ये सब हाँ। तो और उसके अलावा अच्छा सर आप बताइए ना, आप खुद भी एक सनातनी हैं, आप मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति जो पार्टी आए दिन सनातन धर्म का विरोध करेगा, ठीक है, आए दिन हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी करेगा, गाली देगा, कभी हमारी शक्ति का मतलब उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, जिसे हम नारी स्वरूप में पूछते हैं। 9 दिन नवरात्रि होती हैं और 9 दिन हम माता का जगराता मनाते हैं। उस शक्ति को इन्होंने गाली देने, इन्होंने अपमान करने की कोशिश की है सर। हाँ। इससे नहीं बख्शा जाएगा। और मुझे यकीन है कि आप जैसे रिपोर्टर भी जो हिंदू हैं, हाँ, सच में राम को मानने वाले हैं, वो हाँ, कभी ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। देखिए हम 14 के से पहले भी राम का नाम लेते थे, ठीक है, वो अलग बात है, वो अपनी हाँ। और 14 से पहले भी आप कह रहे हो सनातन, 14 के बाद ही पता लगा सनातन धर्म है। हम 14 से पहले भी राम का नाम लेते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। वही कुछ हमारे ही कुछ लोगों की वजह से आज इन भारतीय जनता पार्टी को इतना श्रेय मिला। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अरे अगर देखा जाए सनातन आ जाए 1 अरब 98 करोड़, ठीक है, इतना मतलब आप एक अंदाजा, ये तो सिर्फ एक ताड़पत्र के अनुसार अंदाजा लगाया कि 1 अरब 98 करोड़ वर्ष पूर्व 100 करोड़ वर्ष पूर्व आया था सनातन धर्म। सबको जानते हैं इस्लाम 1400 वर्ष, ईसाई 1000 वर्ष। अरे सनातन तो बहुत पुराना है सर। आरएसएस भी आज की नहीं है, हाँ, वो भी पुरानी है। हिंदू संगठन भी पुराने, पुजारी भी पुराने। अरे जिसके बारे में हम लोग आज जिक्र करते हैं कि ये राइट बंधु ने बना दिया हेलीकॉप्टर, पुष्पक विमान किसने बनाया सर? रावण के महल में हुआ करता था। हाँ। मैंने वो इसी का भाषण सुना है। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि हम आपके राम की इज्जत करते हैं, हमारे राम की इज्जत करते हो, करना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो राम के आगे श्री और राम के बाद जय लगाना होगा। जय श्री राम तुमको कहना पड़ेगा। हाँ, ये कोई हाँ सर, जबरदस्ती है सर। अच्छा। ये हमारा देश है, ये हम हिंदुओं का देश है। ये होते कौन है कांग्रेस? ये हमें सुनिए सर, मैं देश नहीं, सेकुलर देश। ये हिंदुओं का देश है। मैं आपको बता रही हूँ, इस देश में आर्यभट्ट ने जन्म लिया है। हाँ। और इस देश में बड़े चाणक्य ने जन्म लिया। और चाणक्य, मैं उसी भूमि से हूं, बिहार से हूं मैं, ठीक है। चाणक्य ने एक बात कही थी, विदेशी माँ के कोख से पैदा हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। हम आज अपने देश के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के नहीं। आज हम अपने देश का समर्थन कर रहे हैं, किसी भारतीय जनता पार्टी का नहीं। और इसी समर्थन की वजह से देश और धर्म के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम है, उसे देखकर मैं राहुल गांधी का पूर्ण विरोध कर रही हूं। और जो ये ढोंगीबाजी कर रहे हैं, जनेऊ पहन के मंच पे आना, अपने आप को ब्राह्मण कहना, बहुत चीख के कहते हैं हम इंदिरा गांधी के पोते, कभी क्यों नहीं कहते फिरोज गांधी के पोते हैं? अपने दादाजी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? ये क्यों? नाम लेने में इन्हें डर लगता है। और ये इनका खुद नहीं, इनकी मैं आपको एक चीज टोकना चाहूंगा। विदेशी माँ के कोख से पैदा हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। सोनिया गांधी हैं, देशभक्त हैं, कभी क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुकी हैं, सत्ता संभाली है उन्होंने। आप विदेशी बोल देते सर। इसी सोनिया गांधी में मैं इस देश में रहने वाले सबसे पहले अपने पूर्ण जो मेरे देश के मूल निवासी हैं, मैं उनका इज्जत करती हूँ। मैं अपने भाइयों का इज्जत करती हूँ, उन्हें यहाँ रहने की इजाजत है। और मैं जिनका सबसे ज्यादा जीवन में, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी बहुत सारी कविताएं मैं कहती हूँ, इसी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भरी संसद में पागल कहने वाली ये 2 कौड़ी की थी सर। आज मैं ये कह सकती हूँ कि क्यों इसने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को गाली दिया था, पागल कह के संबोधित करने वाली ये औरत उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हे सत्ता की दिनों, आज तुम मुझे पागल कह रही हो, याद रखना एक दिन तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को, तुम्हारे बच्चे को पूरा देश पागल कहेगा। देख लीजिए सर, कांग्रेस एक भूमिका हुआ करती थी सर, अगर उनके कोई विरोध बोल दिया तो सर कटवा दिए जाते थे। आज उनकी औकात देखिए सर, पप्पू और प्रियंका बोल के खड़ा कर दिए हैं। ये है सर जो हमारे देश के हैं, सबसे पहले अधिकार उनका है, हम समर्थन उनका कर रहे हैं। आप बिल्कुल मत सोचिएगा भारतीय जनता पार्टी, और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गया तो खुशबू पांडे समर्थन कर रही है, जिसका विरोध मैं हमेशा से करते आई हूं, मैं आजीवन करूंगी। मैं केवल और केवल किस पार्टी में नीतीश कुमार का विरोध करती हैं? हाँ बिल्कुल।
अभी भी मैं समर्थन में नहीं हूँ। आपको क्या लग रहा है ये अभी भारतीय जनता पार्टी में? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, राजनीति के लिए सब कुछ स्वीकार है, मान लिया मैंने। राजनीति के लिए मैंने मान लिया कि हाँ ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो उनका मतलब है। लेकिन रही बात, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपके सामने नीतीश कुमार आएंगे तो क्या आप उनकी इज्जत करेंगे, आप उनको बढ़ावा दे देंगे, प्रेरित करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नीतीश कुमार का समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं उस नेता का समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ जो सनातन धर्म को गाली देगा और सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। राहुल गांधी का एक नारा है भारत माता की जय, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है जय श्री राम। और जय श्री राम का नाम लेंगे तो भूखे मरेंगे, प्रभु का नाम लीजिए आधी रोटी खाइए और मर जाइए, राहुल गांधी का नारा है। क्या कहेंगे इसका? हाँ, ये वही है ना, इनके बाप दादाओं ने हमें हमें क्या दे के गया है कि भाई अब बन गया है प्लेस ऑफ वर्शिप, अब जो जहाँ है वहाँ पे रहने दो, जहाँ हाँ ना, मस्जिद है तो मस्जिद रहने दो, मंदिर है तो मंदिर रहने दो। लेकिन उसके बाद भी जब कांग्रेस का 70 साल तक रहा, आपको पता है कितनी मंदिरें तोड़वाई गई, कितनी मज़ारें बनवाई गई, कितनी मस्जिदें बनवाई गई। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कैसे 600 से आज 10 लाख की तादाद में मस्जिदें पहुँच गई। रही बात राम की, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, ये राहुल गांधी के लिए। ये अंधा कौन है फिर? मैंने क्लियर कह दिया, उन्होंने क्या कहा कि राम का नाम लीजिए और आधी रोटी खाइए और मर जाइए, है ना, प्रभु का नाम लीजिए, ये जानेंगे हमारे प्रभु को। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, इन्हें क्या पता कि क्या है राम, इन्हें क्या पता है सर क्या है राम। अभी बहुत सारे लोग हैं जो राम के नाम पे बहुत सारी धांधली भी कर रहे हैं कि भाई सब एक होड़ चलाए तो कर लेते हैं। खुशबू पांडे श्री राम का समर्थन करती है, उनकी इज्जत करती है, उनको मानती है, राम के लिए जान दे सकती है, अयोध्या के लिए जान दे सकती है, काशी विश्वनाथ के लिए मर सकती हैं। लेकिन जो राम के नाम पे राजनीति करेंगे उनको नहीं बख्श सकते। जैसे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। कैसे सर, कैसे भारतीय जनता पार्टी को आप राजनीति राम के नाम पे कैसे कह सकते हैं? राम के नाम से वोट मांग रहे हैं। राम के नाम पे वोट, तो क्या अयोध्या नहीं बना दिया? बीजेपी सरकार ने। हाँ तो मांगा वोट ना, वोट मांगा ना राम के नाम पे। आप हमको अच्छा एक बात बताइए, राम के नाम से राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी कर रही है राम के नाम से राजनीति। किसे कहते हैं वो भी अच्छे से समझ लीजिए ना। आप बात करते हैं, इंदिरा गांधी का नारा पता है सबसे फेमस क्या था? गरीबी हटाओ। हट गए क्या गरीबी? गरीबी हटाओ बोल बोल के यहाँ पास पुस्त अमीर हो गई, आप उनसे तो सवाल कर ही नहीं पाते। रही बात राम के नाम पे, तो राम विष्णु जी के अवतार भी राम और विष्णु जी के अवतार भी श्री कृष्ण। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की थी, इसलिए मर्यादा में रहकर हमने राम मंदिर लिया है। क्या बात करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, राम के नाम पे उन्होंने केवल समर्थन किया है। और इस जिद में आप बिल्कुल भी ना रहे कि राम मंदिर हमें ऐसे ही मिल गया, भाई भारतीय जनता पार्टी ने बनवा दिया। नहीं, युद्ध करके, भीख में नहीं मिला हमें, युद्ध करके छीना है हमने राम मंदिर। तो मानिए ना भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे पॉलिटिक्स राजनीति सर, राजनीति तब होती जब राम का नाम लेती और अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनवाती। आज राम मंदिर है ना वहाँ पे, है ना। मोदी खुल के मांगते हैं राम के नाम से। हाँ तो मानते हैं तो उतना करते भी तो हैं। हम सनातनियों के लिए धर्म सर्वप्रथम है, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम देश के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। और हम इंतजार करते हैं, इस देश में बहुसंख्यक होने के बाद भी हम हजारों हजार वर्ष अपने मंदिरों का इंतजार करते हैं, न्यायपालिका के आदेशों का इंतजार करते हैं। क्यों? अगर एक बार ये जो कुंभ में जितना मेला आप देखते हैं ना, कुंभ मेला में जाने वाली भीड़ और राम मंदिर में अभी जितनी भीड़ गई थी और काशी विश्वनाथ के लिए जितनी भीड़ उमड़ेगी ना, अगर वो भीड़ गलती से संसद की तरफ मुड़ गई ना, आप राम की बात करते हैं एक दिन में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, यकीन नहीं है तो आप पूछ लीजिए किसी बड़े से बड़े बैरिस्टर को कि कैसे बन सकता है मंदिर और कैसे। अगर हम अपनी पे आ गए सर, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम सनातनी हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। भड़काऊ लग रहा है क्या? ये जब हमारे धर्म को मारने की बात करते हैं, डेंगू मलेरिया बताते हैं, तब आपको भड़काऊ नहीं लगता? ये लोग तो जीवित घूम रहे हैं। कार्रवाई कैसी कार्रवाई सर? फिर 2 दिन के बाद कोई बयान देंगे। कार्रवाई जानते हैं किसको कहते हैं? इस देश में अगर धर्म की इज्जत करनी है तभी तुम यहाँ रहोगे, अगर तुम धर्म की इज्जत कर रहे हो तभी रहोगे। और सनातन धर्म को क्यों नहीं बताते हैं शाहजहां के बारे में? 14 बीबी 97 अनगिनत बच्चे, और दूसरी बीबी को जन्म देते देते मर गई, है ना। दूसरी बीवी हुई इसकी, जिस बच्ची को जन्म दिया उसी से शादी कर लिया। आप क्या बात करते हैं सर? जिसके बारे में जो हवस की निशानी है उसके बारे में तो इनके मुंह से कुछ निकलेगा नहीं। नहीं भाई, ताजमहल प्रेम की निशानी, तो राम सेतु पे इनकी औकात कैसी होगी आवाज उठाने की? क्यों जानते हैं? इन पे कड़ी कार्यवाही हो रही, बड़ी निंदा करते हैं हम। कौन सी निंदा? ठीक है, मिनिस्टर का बेटा है। नुपुर शर्मा ने भी दिए थे सर, नुपुर शर्मा से भी बहुत, वो तो खैर वो लॉर्ड है, नुपुर शर्मा से भी कठोर बयान दिए मैंने, और मैं दूंगी। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे को सुनने वाले और मेरे जैसे हजारों लोग अब आइए और ऐसे बयान दीजिए। और इस तरह के बयान अब जरूरी हैं और इस तरह के प्रचलन अब जरूरी हैं जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध जाए। एक बात बताइए,
जब यहाँ पे किसी का पुतला जलाना होता है ना, तो चंद मिनट में 5,000 की भीड़ जमा हो जाएगी। एक बार आप बोलिए तो यहाँ पे हीरोइन आ रही है, 5,000 की भीड़, 10,000 की भीड़ ऐसे जमा हो जाएगी।